तार से तार न टूटे, प्रभु का प्यार न छूटे। तार से तार न टूटे, प्रभु का प्यार न छूटे। देवर्षि नारद भैया चल पड़े हाथ में बीड़ा लेकर के और नारायण नारायण कहते हुए जा रहे हैं। और ऐसे विष्णु भगवान का दिमाग खराब होगा। नारद जी तो मिलके चले गए। अरे तार तार से तारी दो मुझको, तार दो मेरे करता। नारद की बीड़ा के स्वरों से निकली झनकार। तार से तार न टूटे, प्रभु का प्यार न छूटे। चल पड़े देवर्षि नारद। लेकिन भगवान भी कम नहीं है, पूरी लीला खेल दी भगवान ने। भैया जिस रास्ते से बाबा नारद जा रहे थे तो भगवान ने सोचा कि अगर हमारे भक्तों कोई घमंड हो जाएगा तो फिर हमका पूजी कौन, हमको कौन मानेगा, हमारी तो वैल्यूएशन कम हो जाएगी। तो विष्णु भगवान जी ने क्या किया कि जिस रास्ते से नारद जी जा रहे हैं उसी रास्ते में पूरी लीला खेल दी भगवान ने। क्या किया कि नारद से थोड़ी दूर आगे 100 कोस 400 कोस यानी 100 योजन का नगर बसा दिया भगवान ने। अपने आप एक लीला रच दी, एक माया रच दी, एक नगर बसा दिया चमत्कार के द्वारा। और वहीं एक राजा बना दिए। तेहिपुर बसई सील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा। एक सील निधि नाम के राजा भी बना दिए भगवान ने। और विश्व मोहिनी तासु कुमारी, और विश्व मोहिनी नाम की एक बिटिया भी बना दी। भगवान विष्णु बोले जाओ नारद, देखिए तुम कितने बड़े ब्रह्मचारी हो, हाँ देखेंगे तुम कितने बड़े बलवान हो। और भैया ये नारद घूमते घूमते हो, लेकिन याक जगह ना रुके, बड़े मगन नारद बेरी बेरी कालर संभाल रहे, बाहें समेट रहे हैं। हाँ नारद बोले कोई साधारण बात है, अरे हम कोई साधारण बाबा है, हाँ हमने कामदेव को जीत लिया है। और नारद जी वहीं पहुंच गए। तो नारद ने देखा कि उस नगर में बढ़िया बढ़िया सजावट की जा रही है और कोई तैयारी चल रही है। तो नारद जी अंदर पहुंच गए। सील निधि नाम के राजा ने उनको आता हुआ देखा तो हाथ जोड़ करके अंदर ले गए। और क्या बोले, अरे आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी। अब क्या चाहत कुछ दान कहो, क्या सेवा करें तुम्हारी। संत ब्राह्मण द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते। अगर सच्चा संत है तो अरे संत ब्राह्मण द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते। होती है शुभ घड़ी संत के दर्श तभी पाते। सील निधि नाम के राजा ने आसन डाल करके बिठा लिया। बोले आओ भैया नारद जी,
नमस्कार प्रणाम किया। बोले महाराज कुछ चाहिए तो बताओ। आज बड़े ही अच्छे अवसर पे आए हैं आप, क्योंकि हमारे घर में हमारी जो बिटिया है जिसका नाम है विश्व मोहिनी, आज उसके स्वयंवर की तैयारी चल रही है हमारे आंगन में, और आप आए हैं, बड़ा ही सौभाग्य है। मैं कन्या को बुला देता हूँ, आप उसका भविष्य हमें बता दीजिए। नारद से शीलनिधि नाम के राजा ने कहा। तो नारद तो वैसो घमंड में बैठे रहे, बोले हाँ हाँ बुलाओ बुलाओ, का कुछ डराई है का? हाँ भविष्य बता देंगे, बुलाओ। भैया वो लड़की भगवान की रचना थी, भगवान की माया थी। सब जानते हो कि माया कितनी विलक्षण होती है। हाँ? तो नारद के सामने जैसे ही वो लड़की आई, और दुल्हन के रूप में थी क्योंकि उसका स्वयंवर था, बड़ी सुंदर थी। तो नारद जी के सामने जैसे ही आई तो विष्णु की बात याद करके शीलनिधि बोले कि नारद जी ये हमारी बिटिया है, और बताओ इसके नसीब के बारे में। इसकी शादी जहां होगी वो लड़का कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, चरित्र कैसा होगा, मेरी बिटिया का भविष्य कैसा होगा। तो जो नारद ने लड़की के चेहरा की ओर देखा, वारे माया, इतनी माया विलक्षण थी कि नारद जी का घमंड धरा का धरा रह गया, और जितना का ब्रह्मचर्य था सब कोने में पड़ा का रह गया। जो लड़की की सुंदरता को नारद ने देखा, तो लड़की की सुंदरता को देख के नारद की खोपड़ी से कब नारायण जी उतर गए पता ही नहीं चला। हाँ भगवान उतरी गई खोपड़ी तेरे, अब आए गई भगवका देवी। हाँ बैठ गई छाती में, बिल्कुल सारी चीजें भूल गए नारद, भगवान का नाम भी भूल गए। और क्या दशा बनी नारद की के छोड़ कर हाथ का नारद चले, और दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई। छोड़ हाथ दिया का नारद चले। नारद ने उस लड़की की सुंदरता को देखा, भैया हुई गए पागल, बिल्कुल आंखी पारे घुघुआ जैसी देखत जाए। शीलनिधि बोले महाराज का पौवा चढ़ाए हो, हम तुमसे भविष्य पूछा रहे, तुम तो ताके में पड़े हो। नारद ने देखा सुंदरता को, बिल्कुल पागल हो गए, दीवाने हो गए, मदमस्त हो गए, और हाथ छोड़ करके चल पड़े। छोड़ कर हाथ बिटिया का नारद चले, दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई, और कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा। अनुराग कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा, श्वास उनकी रुकी की रह गई। नारद ने देखा कि उस लड़की के हाथ में लिखा है रेखाओं में कि इस लड़की से वही शादी कर पाएगा जो सुंदर होगा। ध्यान से सुन। नारद बोले अब ऐसा है, अब हम बहुत दिन बाबा बन के जी चुके हैं, अब हम करीब बिहाव। हाँ नारद जी ने सोचा। नारद बोले अब हम बहुत दिन बाबा बन के जी चुके, अब हम करेंगे शादी। भूले पीड़ा की तान नारायण को गाना, पीड़ा की तान और नारायण का गान सब भूल गए। भूले पीड़ा की तान नारायण को गाना, नजरें उनकी झुकी रह गई, और
कुछ समझ ना सके लीला नारायण की, कुछ समझ ना सके लीला नारायण की। चलती दिल पे छुरी की छुरी रह गई। देवर्षि नारद ने भैया लड़की का हाथ छोड़ा और हाथ छोड़ने के बाद में देवर्षि नारद अपने घर को चले, अपने घर की ओर। लेकिन भैया नारद पहले का जपत रहे नारायण नारायण, और अब का जपन लागे विश्वमोहिनी विश्वमोहिनी विश्वमोहिनी। बर्रान देव रात भर चलत फिरत उठत बैठत खाते पीते सोते जगते केवल उसी लड़की का नाम जपने लगे। कौन? देवर्षि नारद। नारद ने देखा कि कन्या बड़ी सुंदर है, भगवान विष्णु जी का नाम भूल गए। नारद बोले अब बहुत रड़ुआ हुई के जील, अब हम करीब बिहाव खुली बात। हाँ, और शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए हम। लेकिन क्या करें, उस लड़की की भाग्य रेखाओं में लिखा है कि इससे शादी वही कर पाएगा जो सुंदर होगा। हाय दादा हम क्या करें, हम सुंदर हो नहीं है। 12:56 हो ही रहे चेहरे। हाँ क्या करें, हम तो सुंदर भी नहीं है। थोड़ी आवाज और जब ऐसी मनसा देवर्षि नारद की मन ही मन में भैया बन गई तो नारद को चैन नहीं पड़ रही है। भोजन तक नहीं खा रहे हैं, दासियां भोजन लेके आती हैं, ले बाबा भोजन कर ले। अब बाबा जाले किनारे मुंह पर हाथ धरे बैठे हैं। हाँ का धर दे बाद में खा ले। खाना सराय जाते, ठंडा हुई जाते, बासी हुई जाते, लेकिन खाना का हो तो सब भूल गए। बस वह महारानी खोपड़ी में सवार। अब शादी करेंगे तो उसी लड़की से करेंगे, लेकिन क्या करें हम तो सुंदर भी नहीं है, और उस लड़की से वही शादी कर पाएगा जो सुंदर होगा। अब नारद की का दशा बन गई बताया। अरे दिन में पड़े ना चैन, राती को नींद न आती है। जब देखे नजरी पसारी ध्यान में बिटिया आती है। अब नारद जी क्या सोच रहे हैं, घड़ी वो किस दिन आवेगी जब विश्वमोहनी दुल्हनी बनी मेरे घर में आवेगी। नारद जी सोच रहे हैं भगवान वो घड़ी कब आएगी जब वो विश्वमोहिनी दुल्हन बनकर के मेरे घर में आएगी। देखो हम जिनका जिनका नाम लेती है, चाहे वह भगवान विष्णु हो, चाहे वह भोले बाबा हो, चाहे कोई हो, सब दुई दुई बिहाव करे बैठे। हम है भगत बने घूमती है। अब भक्ति धरो कोने में, अब हम करे बिहाव बनवाई लाइसेंस खुली बात। कहे महाराज सो गयो का, इनका काम बढ़िया है, नींद मान लेते बीच बीच। हाँ क्या दशा है नारद की। अरे नाई भोजन तक भावे है, और दिन में पड़े न चैन, राती को नींद न आवे। दिन में पड़े न चैन, राती को नींद न हराम हो
होई दो खाना पी। और नारद सोचे बिन लड़की के अब नहीं जीना। हरि नारद सोचे देवर्षि नारद कहिया भैया चेरो नहीं पड़ रही, या का कमरा में अकेले बने मारे मारे घूम रहे, कहूँ नीचे जाए कहूँ ऊपर आवे। तो ब्रह्मा जी देखें कि हमारा लड़का बड़ा बेचे।